अब जब इंडिया इतनी बड़ी मार्केट बन रहा है, पूरी दुनिया का लेन देन इंडिया से है, सारे मामलात इंडिया से चल रहे हैं लोगों के, वहाँ पर कतर को यूँ समझ लें कि मैं समझता हूँ कि अपना आप नुकसान करने वाला। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल टोटल हिंदी में है, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। कतर का मुंह लाल करने के लिए कई अरब देशों ने भारत के साथ जुड़ने की अपनी प्रक्रिया को और तेजी से शुरू कर दिया है, जिसमें कई ऐसे अरब देश शामिल हैं जो भारत के साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं जिसे आज से पहले खासकर किसी अरब देश के द्वारा भारत के अंदर शुरू ही नहीं किया गया। और यकीन मानिए, इन सारी खबरों की वजह से कतर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और इन नए प्रोजेक्ट में कई ऐसे देश शामिल हैं जो कतर के पड़ोसी हैं। सीधे शब्दों में बात की जाए तो एक बार फिर कतर का बाइकआउट उनकी ही कम्युनिटी की तरफ से शुरू किया जा चुका है। और ये सिर्फ खबरें नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा डेटा हम आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, जिससे आप इस पूरी खबर को बहुत सही ढंग से रिलेट कर पाएंगे। पूरी डेवलपमेंट का ही छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि पिछले 5 सालों का डेटा निकाल करके देखा जाए तो पूरी दुनिया में आर्म्स यानी कि हथियारों का आयात बढ़ चुका है, जिसमें नंबर 1 पोजीशन पर है भारत। भारत का पिछले 5 सालों में 11% आयात बढ़ा है, वहीं सऊदी अरेबिया 9.6% और कतर 6.4% पर है। अब कमाल की बात सुनिए, कतर अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से ठीक ठाक फाइनेंशियल कंडीशन वाला कंट्री है। इसके बावजूद भी यूएई की एक बहुत बड़ी कंपनी भारत के अंदर अपनी गन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप कर रही है, और वो भी एक ऐसे समय में जहां पर कतर के आर्म्स इंपोर्ट बढ़ चुके हैं, और ये वही गने हैं जिन्हें कतर बड़े स्केल पर इंपोर्ट करता है। लेकिन आप यहाँ पर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएई को भी कतर के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपनी यूनिट भारत के अंदर सेटअप करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। और आज की बड़ी खबर ये है कि यूएई बेस्ड कंपनी कैरेकल भारत के अंदर अपनी एक नई यूनिट सेटअप करने जा रही है, जिसमें बड़े स्केल पर पिस्टॉल्स और स्नाइपर्स को मैन्युफैक्चर करने का काम किया जाएगा। लगातार यूएई की तरफ से भारत के ऑफिशियल्स के साथ में इसके ऊपर मीटिंग की जा रही है, और साल 2022 में ही कैरेकल ने भारत के आईकॉम के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को फाइनलाइज कर लिया था। और आज इस रिपोर्ट की सबसे ज्यादा और जरूरी बात यह है कि कैरेकल का कहना है कि भारत के अंदर जो भी गन्स और आर्म्स वो बनाने वाले हैं, उसमें से 65% हिस्सा वो भारत के डोमेस्टिक मार्केट से उठाएंगे। कैरेकल भारत के अंदर जो भी अलग अलग हथियार बनाने वाली है, उनमें बताया गया है कि करीब 108 अलग अलग स्टील्स और कुछ कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका 65% हिस्सा भारत से ही वो सोर्स करेंगे। अगर कुछ हाइलाइट्स की बात की जाए तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टील्स, पॉलीमर, ग्लासेस, मेटल, इन सभी की जो सोर्सिंग है वो भारत से ही की जाएगी। और अगर हम आपको थोड़ी सी और डिटेल्स बताएं तो यहाँ पर कैरेकल EF पिस्टल, एडवांस CMP9 सबमशीन गन, कार 814, कार 1, कार 816, कार 817, CSA 338 सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल सहित दुनिया के आधुनिक हथियार यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। और सबसे पहले इनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो हैदराबाद में आईकॉम की यूनिट के अंदर किया जाएगा, जिसके अंदर ऑलरेडी कई प्रकार के रेडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कंपोनेंट्स, काउंटर ड्रोन, इन सभी को मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है। इनिशियली यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा सकती है, जिसके बाद जैसे जैसे डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनली इनकी डिमांड बढ़ेगी, ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंड करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर यूएई टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने वाला है, जिससे भारत इसका लाभ फ्यूचर में भी उठाएगा। और कई लोग कमेंट बॉक्स में आकर के बोलते हैं कि ये विदेशी कंपनियां हैं, ये कभी भी भारत के धंधे को खराब कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी भारत के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगी, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद कंपनियां खुद नहीं चाहेंगी कि इनका नुकसान हो। बाकी हमारे सभी व्यूअर्स बहुत ज्यादा समझदार हैं, और अब यूएई बेस्ड कंपनी कैरेकल भारत के अंदर लगातार अपनी इस यूनिट को लगाने की तैयारी में जुट चुकी है, जिसके लिए ऑफिशियल के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। आपके हिसाब से भारत सरकार को यूएई का ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी जनाब, सबसे पहले तो बहुत ही बढ़िया खबर, बहुत ही बढ़िया न्यूज़। और कतर ने तो यूँ समझ लें कि बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा लग रहा है। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया जब एक तरफ इंडिया से व्यापार करने में, इंडिया के साथ मामलात बेहतर करने में, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने में जुड़ी हुई है, वहाँ पर अगर कतर इस तरीके से करता है तो पूरी दुनिया कतर से मुंह मोड़ेगी। और यूएई में तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी तादाद इंडियंस की मौजूद है, जो कि वर्कर्स की है, बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है। आईटी सेक्टर हो गया या लेबर सेक्टर हो गया या स्किल बेस्ड जितने भी दुनिया में काम होते हैं, तकरीबन हर जगह इंडियंस बहुत अच्छी तादाद में मौजूद हैं। कतर में भी मौजूद होंगे, बहुत सारी जगहों पे मौजूद होंगे। लेकिन ये है कि अब जब इंडिया इतनी बड़ी मार्केट बन रहा है, पूरी दुनिया का लेन देन इंडिया से है, सारे मामलात इंडिया से चल रहे हैं लोगों के, वहाँ पर कतर को यूँ समझ लें कि मैं समझता हूँ कि अपना आप नुकसान करने वाली बात है, अपने आप का नुकसान खुद करने वाली बात है। इतना बड़ा क्या मामला था या ऐसी बड़ी क्या बात थी कि इतना बड़ा
मतलब यूँ समझ ले कि इनिशिएटिव लिया या इतना बड़ा फ़ैसला लिया गया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बातचीत होती है, दोनों कंट्रीज़ के डेलीगेशन से बैठते हैं, बात होती है, जितना भी बड़ा मुद्दा हो, जितना भी बड़ा मामला हो, लेकिन ये है कि ये कतर ने बहुत बगैर सोचे समझे और फ्यूचर को देखे बगैर ही इतना बड़ा फ़ैसला किया कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या आएंगे। अक्सर हम किसी भी चीज़ का रिएक्ट के बारे में नहीं सोचते। हम एक्ट तो कर देते हैं, हम एक्ट तो समझते हैं कि ये एक्ट है, लेकिन उसका रिएक्ट क्या हो सकता है, किस तरह हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है, कितना कम हो सकता है। कभी भी कुछ करने से पहले, कभी भी कुछ बोलने से पहले, कभी भी कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले हमें सामने वाले की तरफ से रिएक्ट को यूँ समझ ले कि वज़न कर लेना चाहिए। हमें सामने वाले के रिएक्ट को बहुत एंगल से देख लेना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना चाहिए कि अगर ये हमारे साथ होता तो हम क्या क्या करते, और हम क्या क्या करते ये एक अलग चीज़ है, लेकिन सामने वाला जो कंट्री है या शख्स है जो भी है, वो इस वक्त किस पोजीशन पर है, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या उसके हाथ में शतरंज के पत्ते हैं, ताश हैं, शतरंज के तो घोड़े होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं, उसके हाथ में क्या क्या है, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, या वो क्या क्या कर सकता है, यह हमें बहुत अच्छे तरीके से सोचना चाहिए, तब जाके हमें वो एक्ट करना चाहिए। और अगर फिर भी हम वो एक्ट करते हैं तो हम रिएक्ट के लिए भी तैयार रहें। तो अब कतर को उसके रिएक्ट नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे कतर की सेटिंग, कतर की बिहेवियर क्या बनता है, क्या नहीं बनता। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।